हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम किसी खास टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं और वह टॉपिक है कि क्या भगवान है, भगवान का इस ब्रह्मांड में अस्तित्व है या फिर इस पृथ्वी पर भगवान निवास करते हैं। तो यही जानने के लिए आज हम यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर या फिर हम एक साथ आए हैं। तो इस टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले जो भी मेरे इस चैनल पर नए हैं तो उनको मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम विकास शर्मा है और मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। मैं रोज़ इस चैनल पर नए नए वीडियोज़ अपलोड करता हूँ जिससे आप कुछ नया सीख सकते हैं, नया जान सकते हैं और नई नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। तो जिसने भी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो वह इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जल्दी कीजिए। हमारा टॉपिक है कि क्या भगवान है, भगवान इस दुनिया में अस्तित्व करता है। तो यही जानने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, यही क्वेश्चन यदि किसी व्यक्ति से पूछा जाए क्या भगवान है या क्या भगवान का अस्तित्व है तो कुछ लोगों का आंसर होगा हाँ और कुछ लोग बोलेंगे नहीं। और यही क्वेश्चन जब AI से पूछा गया यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूछा गया तो उसका जवाब यह है कि किसी भी चीज़ को यानी रॉकेट हुई जैसे मिसाइल, इनको बनाने के लिए हमको इंजीनियरिंग की, फिजिक्स की और बहुत से फॉर्मूलों की आवश्यकता होती है। या जिसने इस ब्रह्मांड को बनाया, इस पृथ्वी को बनाया या फिर जिस पर रहने वाले जीवों को बनाया, उनको बनाने के लिए किसी फॉर्मूले की या फिर किसी इंसान की या फिर किसी अदृश्य शक्ति की आवश्यकता नहीं होगी। हमारा शरीर सेल से बना हुआ है और सेल से किसी भी चीज़ को बनाना बहुत ही मुश्किल है। सेल्स का मतलब है कोशिका, कोशिकाओं से किसी भी चीज़ को बनाना बहुत मुश्किल है। तो हमारा शरीर या फिर जानवरों का शरीर बनाया गया है तो उनको उसको बनाने के लिए किसी अदृश्य शक्ति की आवश्यकता नहीं होगी या फिर किसी व्यक्ति ने या फिर किसी अदृश्य शक्ति ने हमारे शरीर को नहीं बनाया। तो AI का आंसर यह है कि इसके अनुसार भगवान होते हैं। और जब यही चीज़ अमेरिकन साइंटिस्ट ने पता की या फिर अमेरिकन साइंटिस्ट ने रिसर्च की कि वास्तव में भगवान अस्तित्व करता है इस ब्रह्मांड में, तो उन्होंने रिसर्च किया कि जहाँ पर ब्रह्मांड में हवा का नामो निशान तक नहीं है, जहाँ पर हवा नहीं होगी वहाँ पर ध्वनि भी नहीं होगी और बिना हवा के भी ब्रह्मांड में ओम की ध्वनि गूंजती है। और इसी बेस के आधार पर अमेरिकन साइंटिस्ट ने यह क्लियर किया कि वास्तव में भगवान का अस्तित्व है। और जब यही चीज़ हम रामायण, गीता और महाभारत में देखते हैं तो उनमें जो जो चीज़ें बताई गई है, आज कुछ चीज़ों को छोड़कर शायद कुछ ही चीज़ें होगी जो इस वक्त उपलब्ध नहीं है। नहीं, जैसे जिससे भीम गट्टे खेलता था, फिर जहाँ पर राम निवास करते थे, वनवास गए थे, वो झोपड़ी भी आज भी यहीं पर है, राम सेतु भी यहीं पर है। तो एक व्यक्ति जिसने हम ऐसे समझ सकते हैं, चलो एक तरफ रखा कि वास्तव में भगवान नहीं है, ये रामायण किसी की रचना हो सकती है। तो इसमें सीधी अयोध्या यानी यूपी से लेकर सीधी लंका तक ले गया। तो किसी व्यक्ति को ऐसे कैसे पता हो सकता है कि वहाँ पर लंका है, उस साइड पर जाने पर लंका होगी। पहले के समय में ना कोई AI थी, ना कोई इंटरनेट था, ना कोई सेल फोन था, ना कोई सैटेलाइट थी जिसके अनुसार यह पता लगाया जा सके कि वहाँ पर द्वीप है एक लंका, जहाँ पर एक लंका है। तो ये वास्तव में है, तभी तो उन्होंने लिखा, एक व्यक्ति लिखा। मैं तो ऐसे तो लिख नहीं सकता, मान लो मेरे एक कवि हूँ या फिर मैं कोई कहानीकार हूँ, मैं ऐसे तो लिख नहीं सकता कि ये वहाँ पर है और वहाँ पर है और सब कुछ सत्य हो जाए। कुछ चीज़ें मिल सकती है लेकिन सभी चीज़ें मिल रही है, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इनके आधार पर भी देखा जाए तो वास्तव में भगवान निवास करते हैं। और जैसे हमने देखा कि रावण का महल, अयोध्या, ये सब आज भी इस पर निवास करते हैं, इस पृथ्वी पर। बहुत अधिकतर भले ही भारत में और भारत में ये सब रची गई है तो हम इनकी कल्पना नहीं कह सकते। ये बहुत से लोगों की आस्था है कि भगवान होते हैं और वास्तव में भगवान होते भी हैं। ये बहुत से लोगों ने डिक्लेयर भी किया, यहाँ तक कि AI से पूछने पर भी यही पता लगा कि वास्तव में भगवान होते हैं। आज के इस वीडियो में हमें यह पता लगा कि वास्तव में भगवान होते हैं, भगवान का अस्तित्व है। भले कोई लोग नास्तिक हो या फिर ना हो, लेकिन भगवान का अस्तित्व वास्तविक में है।